हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम क्वेश्चन रूल लेने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने प्रोडक्ट रूल का बनाया। अभी हम जो लेंगे क्वेश्चन रूल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिवीजन रूल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिवीजन रूल। मींस न्यूमरेटर में अलग फंक्शन आएगा, डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन आएगा। दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन रूल। ठीक है, मैंने अलग अलग फॉर्म में इसके फॉर्मूले लिखे। देखेंगे हम लोग किस तरह फॉर्मूले इसके। चलो फ्रेंड्स, चलो। क्वेश्चन रूल क्या है? यू अपॉन वी भी बोल सकते हैं इसको, एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है ना। हम लोग मोस्टली ये यूज होता है यू अपॉन वी रूल। कैसा रहता है? पहले सबसे पहले वी, देन डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है ना। और v कभी जीरो नहीं होना। अगर जीरो होगा तो अनडिफाइन होगा। जाहिर सी बात है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो मीन जीरो आ गया डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइन हो जाता। क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता हमेशा। उसी तरह डी डी नॉट इक्वल टू जीरो चलेगा। डी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। कोई कोई बुक में ये है, किसी बुक में ऐसा फॉर्मूला है, किसी बुक में ये। ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसा सर? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पहले लिखना, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसी तरह आपका ये वाला u अपन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अलग अलग एग्जांपल भी दिए हुए हैं। ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। और ये कोई कोई बुक में ये लिखा हुआ है, तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप। पहले g ऑफ x ले लो, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x, देन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है। इसके अंदर नोटिस क्या कर सकते हैं हम लोग? ये देखो, नोटिस करने लायक क्या है? यहाँ पे माइनस का साइन है। कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। इसलिए आपको सबसे पहले आपको v लिखना पड़ेगा, देन डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल के ऐसा नहीं, आप किसी को भी u ले लो, किसी को भी v ले लो। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या करे थे? कोई भी फंक्शन u v लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर प्लस था। अभी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस से लेना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है। देन न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको यूवी रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगर एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। चलो चलो देखते हैं अपन एग्जाम्पल क्या है इसके फ्रेंड्स। हाँ, ये एग्जाम्पल है इसका। u अपॉन वी। हाँ ठीक है ना। फंक्शन, दोनों भी फंक्शन डिनोमिनेटर में आएंगे। u अलग आएगा, v अलग आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देख लो, u अपॉन वी है, ऊपर वाला u रहता, ये तो देखने में ही समझता। x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, तो ये मेरा u हो गया और ये v हो गया। ठीक है ना। इसको प्रॉपर वे में ही लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, प्रोडक्ट रूल के ऐसा नहीं आप किसी को भी u ले लो, किसी को भी v ले लो। अब आपने नीचे वाले फंक्शन को v ले लिया, तो डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं? क्वेश्चन रूल ये है। क्वेश्चन रूल u अपॉन v है, साइड में लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला, अप्लाई करो आप सिर्फ। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नाउ टेक द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, किस तरह लेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। नाउ y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx। अब इसको प्रॉपर वे में लिख लो। पहले क्या लिखा हुआ है? v लिखा हुआ है। तो v क्या है मेरा? ये v डिनोमिनेटर है, तो x माइनस वन। देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? x प्लस वन, तो ये x प्लस वन। देन माइनस अगेन u बोले तो x प्लस वन, ब्रैकेट दे देंगे तो बेस्ट रहेगा, x प्लस वन। देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है मेरा? x माइनस वन। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है? सबको पता है बाबा, x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव वन होता है। ठीक है ना। अब इसका आप डेरिवेटिव लो। ठीक है। डेरिवेटिव तो ले लेंगे, लेकिन इसको प्रॉपर कैसा लिखेंगे वो देखना मेरे दोस्तों। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव वन होता है, आपको आता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, यानी वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस x प्लस वन एज इट इज रहेगा। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो x का डेरिवेटिव अगेन जीरो, और कांस्टेंट का, सॉरी, x का डेरिवेटिव वन एंड देन कांस्टेंट का जीरो, डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव तो सब बच्चे ले डालते हैं, बट इसको लिखते कैसे लास्ट में वो इंपॉर्टेंट है। सबको आता है डेरिवेटिव। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, माइनस से ये ओपन होगा, इससे ओपन होगा माइनस से। ठीक है, चेक करना किस तरह होगा। पहले आप लिख लेंगे x माइनस वन, इसको माइनस से ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस से ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी सर समझा नहीं, इसको एज इट इज ही रखना है, इसको एक्सपांड नहीं करना है। x माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट इज रखना है। ठीक है ना, हमेशा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल हो गया, रिमेनिंग व्हाट? दैट इज माइनस टू अपॉन, यानी माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है।
सर इसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको एक्सपांड करने की कोई गरज नहीं। आप एज इट इज भी लिखेंगे, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। एक्सपांड करने का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हमेशा आपके ध्यान में आ जाएंगे यू अपॉन वी रहता है, डिवीजन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिवीजन रूल। यू अपॉन वी, पहले वी लेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू, देन डेरिवेटिव ऑफ वी, देन लास्ट में डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाला न्यूमरेटर रहता, नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता, ठीक है ना डियर। ये आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। आप डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे, बट उसको प्रॉपर वे में इस तरह लिखेंगे, जितने प्रॉब्लम लेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू सॉल्व अगेन ई रेस टू एक्स प्लस वन, ई रेस टू एक्स माइनस वन। अब सर यू मैं बताता हूँ आपको, यू क्या है। यू ये ऊपर वाला है सर, और ये वी नीचे है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। सर मैंने यहाँ यू लिख लिया तो चलता क्या? नहीं, ठीक है, ये रूल है इसका। पहले v लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आएगा, देन u, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। कोई बच्चा अगर ऐसा बोलेगा तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, अरे बाबा ये रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। ये रूल में नहीं बैठता अपना, ठीक है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन रूल्स, ठीक है। ये माइनस है इसलिए, अगर प्लस होता तो आप ले सकते आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो इस तरह ध्यान में रखें। चलो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, इसको रफ कर लेंगे। नथिंग इज रिमेनिंग एंड y is equal to e raised to x plus वन, e raised to x माइनस वन, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या है बाबा? ऊपर वाला u है, नीचे वाला t है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यस सर, अभी समझा। अब मैं बताता हूँ सर आपको, मैं बताता हूँ। i का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा। ये पहले लिखेंगे आप डिनोमिनेटर यानी v, देखो आप फॉर्मूले को, माइनस सॉरी माइनस बोला, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? e रेस टू x प्लस वन, देन माइनस e रेस टू x प्लस वन, देन डेरिवेटिव ऑफ v क्या है रे बाबा? ये e रेस टू x माइनस वन डिवाइडेड बाय व्हाट? e रेस टू x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका e रेस टू x का डेरिवेटिव सबको आता है। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड? e रेस टू x होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको प्रॉपर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था आपको, देख लेंगे किस तरह होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, सी हियर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज व्हाट? e रेस टू x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अगेन ये एज इट इज आएगा, इसी का डेरिवेटिव निकलेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे आप लोग, हाँ, क्योंकि जहां पे डी बाई डी एक्स रहता है वही डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। में से हम लोग डेरिवेटिव निकाल लिए, ई रेस टू एक्स का, अगेन ई रेस टू एक्स होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहेगा। ई रेस टू एक्स लिखा हुआ है ऐसा पावर वाला, ध्यान रखना है आपको। डिनोमिनेटर में व्हाट? ई रेस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रफ कर देंगे स्पेस के लिए। हाँ अब देखना रही है, ये भी रफ कर दो कि आपको स्पेस मिल जाए। अब देखना डियर, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अगेन। अब ये तो डेरिवेटिव सबको आ जाता है, यहाँ तक के बच्चे सभी सॉल्व कर लेते, लेकिन इसके बाद भी फाइनल आंसर यही नहीं रहता। एक्चुअल में इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, प्रॉपर वे में आंसर लिखना पड़ेगा आपको। इसमें प्रॉपर क्या है सर? कौन बता सकता प्रॉपर क्या है? अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स दिख रहा, इधर भी ई रेस टू एक्स दिख रहा, दिखा? चेक करना। तो ये ई रेस टू एक्स को दोनों को कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। मैं ये स्टेप थोड़ा स्लो बताऊंगा आपको, ताकि यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, ये आता ही नहीं बच्चों को कॉमन निकाल के। अभी जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। क्या दिख रहा है सर मेरे को? यहाँ पे ये दिख रहा है, ई रेस टू एक्स दिख रहा है कॉमन, ठीक है। अब बचता क्या, ये चेक करना, रिमेनिंग व्हाट? रिमेनिंग इज ई रेस टू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? ई रेस टू एक्स प्लस वन। क्या बात है सर, अभी समझा सर? यहाँ पे ई रेस टू एक्स था पूरा होल न्यूमरेटर में, उसको कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया? ई रेस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखना मेरे दोस्तों, अभी समझा सर? वेरी गुड सर। अब देखना, इसको माइनस से ओपन करेंगे हम लोग का। ये स्टेप नहीं आती, हाँ बच्चे डेरिवेटिव तो निकाल लेते क्वेश्चन रूल का, लेकिन ये प्रॉपर लिख कर नहीं आता किसको, मैंने बहुत बार नोटिस किया बच्चों, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अभी इसको माइनस से ओपन करेंगे एकदम इजी वे से, ई रेस टू एक्स माइनस वन, देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको एज इट इज, और इसको भी एक्सपांड नहीं करेंगे। बच्चे सवाल पूछते बार बार, सर इसको एक्सपांड कर लो ना, नहीं कोई जरूरत नहीं इसको एक्सपांड करके, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। अब बोलो माइनस वन क्या होता है? माइनस टू होता। ये आ गया माइनस टू हो गया आपका, यहाँ पे बचता है ई रेस टू एक्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो और प्रॉपर में भी लिख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। प्रॉपर वे में और क्या लिख सकते हो? बस कुछ नहीं है, पहले टू को लिख लो इस तरह, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नथिंग इज रिमेनिंग।
यहाँ पे आपको, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते, बार बार रिपीट भी कर सकते ये स्टेप को। हमने यहाँ पे इसको कॉमन निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन रूल में बच्चों को यही डिफिकल्टी जाती है, कॉमन कैसा लेना सर, हमको कैसा पता चलता है, क्योंकि देखो ये आंसर देखो आप कितना स्टैंडर्ड दिख रहा है। अगर आप ये डेरिवेटिव निकाल के ये लिख लेंगे तो वो बोलेंगे आधा मार्क वैसे ही कम कर देंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आंसर है और ये आपका कंप्लीट आंसर है। फाइनल आंसर बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। बच्चे डेरिवेटिव तो निकाल लेते बट उसको कॉमन निकाल के नहीं आता। आपने नोटिस करना, आप वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके भी देख सकते, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल लेंगे तो और समझेंगे आपको। चलो फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। हाँ, 1 + √x 1 - √x। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता, √x + 1 और √x - 1। तो मैंने ये माइनस को पहले ले लिया ताकि माइनस से झगड़ा है समाज में, ये माइनस का प्रॉब्लम है ना, तो ये माइनस के लिए मैंने बोला मैं खुद सॉल्व कर लेता माइनस वाला, बच्चों को प्लस वाला होमवर्क दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना डियर, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व 1 + √x 1 - √x। अब देखना मेरे दोस्तों, ये ऊपर वाला क्या है बाबा, ये u है, नीचे वाला v है ना। आई एम गोइंग टू सॉल्व अगेन v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यानी अगर आपको ट्रिक समझ में आते हैं तो जो डिनोमिनेटर है, देखो ट्रिक मैं कैसा याद किया, पहले जो ट्रिक था पहले लिख लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लिया आपने तो प्रॉपर है, तो रट गया सर इसको लिखकर। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो आप ये ऐसा, मैं कैसा याद किया, हम ऐसा याद करें, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1 + √x। अगेन इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 + √x, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा बाद में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा, ये ध्यान में रखना आपको, याद करने की प्रोसीजर। फिर देख लो मेरे दोस्तों, ये देख लो 1 - √x का होल स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अगेन, √x का डेरिवेटिव सबको पता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो लिखना है प्रॉपर वही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा लिख लेता डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता सर, आता मेरे को समझता है, और डेरिवेटिव ऑफ √x बोले तो 1/2 √x, ठीक है। देन अगेन इसको एज इट इज लिख लो, अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, √x का 1/2 √x। यहाँ पे देखना 1 - √x का होल स्क्वायर। अब चेक करना फ्रेंड्स क्या रहेगा, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व। अब यहाँ पे 1/2 √x यहाँ पर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस इसको जाके प्लस हो जाएगा, इस साइड वाला माइनस। कलर चेंज कर लेंगे हम लोग, आपको समझेगा। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्लो बताऊंगा। यहाँ से क्या दिख रहा है डियर 1/2 √x, इधर क्या दिख रहा है 1/2 √x, इसको कॉमन ले लेना। बच्चे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ आपको, डेरिवेटिव आपको आ जाता है लेकिन उसको प्रॉपर लिख कर नहीं आता, क्वेश्चन रूल में खास तौर पर, क्वेश्चन रूल में, ठीक है ना। नाउ सी हियर 1/2 √x कॉमन निकल जाएगा। हाँ, बचता क्या मेरे दोस्तों, यहाँ पर बचता ये 1 - √x, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा डियर, प्लस, प्लस है, और बचता क्या है यहाँ पे 1 + √x। अब प्लस है तो मैं ब्रैकेट हटा दूंगा, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट रखता था मैं, ठीक है। ये प्लस हो गया तो टेंशन नहीं, प्लस का टेंशन नहीं ना, माइनस की झगड़ा है ना। डिनोमिनेटर में क्या है 1 - √x का होल स्क्वायर, √x कैंसल, 1 + 1 क्या होगा डियर 2 हो जाएगा, तो बचता क्या देख लो 1/2 √x, और ये आ जाएगा 1 + 1 2, और ये मेरा डिनोमिनेटर में 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - √x का होल स्क्वायर। ये 2 भी कैंसल, ये 2 कैंसल हो गया, डिनोमिनेटर में ये भी आ गया, रिमेनिंग व्हाट, ये देखो 1/√x, और ये आ जाएगा 1 - √x का होल स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसके अंदर, 1/√x कॉमन निकलने के बाद बचता क्या, देखो ये माइनस था, ये माइनस मैंने प्लस कर दिया, और यहाँ पे भी देखना मेरे दोस्तों, फिर ये माइनस, ये इसको कॉमन निकाल लिया 1/2 √x को, तो रिमेनिंग यहाँ पे जो है 1 - √x, और फिर बाद में ये बचता 1 + √x, प्लस था इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा दिया, माइनस होता तो लिखता था, √x कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है ना, 2 भी कैंसिल हो गया, फिर ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आपने नोटिस क्या कर सकते हैं, ये मेरा इक्वल टू, आप देखना हमेशा ये डिनोमिनेटर के लाइन में रहेगा इक्वल टू, ये इक्वल टू और ऐसा आना चाहिए, इट इज लाइक दिस, तो रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है।